जय श्री कृष्णा। भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय, द्रोण के साथ दुर्योधन की सलाह तथा युधामन्यु और उत्मौजा के साथ उसका युद्ध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे तीनों लोकों में ऐसा तो कोई भी वीर दिखाई नहीं देता जो रणांगण में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके। भला जो रथ उठाकर पटक देता है और हाथी को उठाकर दे मारता है, उसके आगे और तो कौन साक्षात इंद्र भी कैसे खड़ा रह सकता है। मुझे भीम से जैसा भय है वैसा न अर्जुन से है, न श्री कृष्ण से, न सात्यकी से और न धृष्टद्युम्न से ही है। संजय, यह तो बताओ, जब भीम रूप प्रचंड पावक मेरे पुत्रों को भस्म करने लगा तो किन किन वीरों ने उसे रोका। संजय ने कहने लगे, राजन, जिस समय भीमसेन इस प्रकार गिर रहे थे उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा सिंहनाद करता हुआ युद्ध करने के लिए उनके सामने आया। जब भीमसेन ने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो वे एकदम क्रोध से तमतमा उठे और उस पर पहने बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने भी बदले में बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़ता से सहन कर लिया। उस समय भीमसेन का भीषण सिंहनाद सुनकर अनेकों योद्धाओं के धनुष पृथ्वी पर गिर गए। बहुतों के हाथों से हथियार छूट गए, किन्हीं किन्हीं के प्राण भी निकल गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे भयभीत हो और निरुत्साह होकर मलमूत्र त्यागने लगे। यह देखकर कर्ण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े तथा 5 बाणों से उसके सारथी को बीन दिया। इस पर भीमसेन ने उसका धनुष काट डाला और 10 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े वेग से 3 बाण उसकी छाती में मारे। इस भारी चोट ने कर्ण को कुछ विचलित कर दिया, किंतु फिर वह धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेन ने एक शूर्पणख बाण से उसके धनुष की डोरी काट दी तथा एक बल से सारथी को रथ से नीचे गिरा कर उसके चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथ से कूदकर वृषसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीमसेन मेघ के समान बड़े जोर से गरजने लगे। उस सिंहनाद को सुनकर धर्मराज समझ गए कि भीमसेन ने कर्ण को परास्त कर दिया है। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना तितर बितर हो रही है तथा अर्जुन, सात्यकी और भीमसेन जयद्रथ के पास पहुंच चुके हैं, तो वह बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे कहने लगा, आचार्य चरण, अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी ये 3 महारथी हमारी इस विशाल वाहिनी को परास्त करके बेरोक टोक सिंधुराज के समीप पहुंच गए हैं। ये तीनों ही किसी के काबू में नहीं आए हैं और वहां भी हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। गुरुजी, सात्यकी और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गए, यह बात तो समुद्र को सुखा डालने के समान संसार को आश्चर्य में डालने वाली है। जब ये तीनों महारथी आपको लांघ कर निकल गए तो मुझे निश्चय होता है कि इस संग्राम में अभागे दुर्योधन का नाश असंभावी है। खैर, जो होना था सो तो हो गया, अब आगे के लिए विचारिए और सिंधुराज की रक्षा के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए उसका निश्चय करके वैसा ही प्रबंध कीजिए। द्रोण ने कहा, तात, इस समय हमारा जो कर्तव्य है वह सुनो। देखो, पांडवों के 3 महारथी हमारी सेना को लांघकर भीतर घुस गए हैं। इस समय जयद्रथ क्रोध में भरे हुए अर्जुन से बहुत डरा हुआ है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए हमें प्राणों की भी परवाह न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस युद्ध द्यूत में हमारी जीत हार उसी के ऊपर अवलंबित है। अतः जहाँ बड़े बड़े धनुर्धर जयद्रथ की रक्षा करने में तत्पर है वहाँ तुम शीघ्र ही जाओ और उन रक्षकों की रक्षा करो। मैं यहीं रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओं को भी भेजूंगा और स्वयं पांचाल, पांडव और संजय वीरों को आगे बढ़ने से रोकूंगा। आचार्य की यह आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अपने अनुयायियों के सहित तुरंत ही वहां से चल दिया। जिस समय अर्जुन ने कौरव सेना में प्रवेश किया था
उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षक उत्मौजा और युधामन्यु को भीतर नहीं जाने दिया था। अब वे बाहर ही बाहर जाकर बीच में से सेना में घुसकर अर्जुन के पास पहुंच गए। यह देखकर कुरुराज दुर्योधन बड़ी तेजी से उनके पास गया और दोनों भाइयों के साथ डटकर युद्ध करने लगा। तब युधामन्यु ने 30 बाणों से दुर्योधन पर, 20 से उसके सारथी पर और 4 से उसके घोड़ों पर चोट की। दुर्योधन ने एक बाण से युधामन्यु की ध्वजा और एक से उसका धनुष काट डाला, फिर एक बाण से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और 4 से चारों घोड़ों को बीन डाला। इस पर युधामन्यु ने क्रोध में भरकर 30 बाणों से दुर्योधन के वक्ष स्थल पर वार किया तथा उत्मौजा ने उसके सारथी को बाणों से बीनकर यमराज के घर भेज दिया। तब दुर्योधन ने पांचाल राजकुमार उत्मौजा के चारों घोड़ों को और दोनों अगल बगल के सारथियों को मार डाला। घोड़े और सारथियों के मारे जाने पर उत्मौजा बड़ी फुर्ती से अपने भाई युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। वहां से उसने दुर्योधन के घोड़ों पर बहुत से बाण बरसाए, उनसे वे मरकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर उसने बड़ी फुर्ती से दुर्योधन के धनुष और तरकस भी काट डाले। तब दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। उसे आते देखकर युधामन्यु और उत्मौजा भी रथ से कूद पड़े। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर अपनी गदा से सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित उनके रथ को चूर चूर कर दिया। इसके बाद वह तुरंत ही राजा शल्य के रथ पर चढ़ गया। इधर दोनों पांचाल राजकुमार भी उसके दूसरे रथों पर चढ़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। राजन, इस पर समय भीमसेन भी कर्ण से अपना पिंड छुड़ाकर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाने के लिए ही उत्सुक थे, किंतु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्ण ने पीछे से जाकर उन पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए और उन्हें ललकार कर कहा, भीम, आज अर्जुन को देखने के लिए उतावले होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा यह काम कुंती के पुत्रों के योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डटकर मुझ पर बाण वर्षा करो। भीमसेन कर्ण की इस चुनौती को संग्राम भूमि में सह न सके और अपना रथ लौटाकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने बाणों की वर्षा करके पहले तो कर्ण के अनुयायियों को समाप्त किया और फिर स्वयं उसका भी अंत करने के लिए क्रोध में भरकर तरह तरह के बाण बरसाने लगे। उन्होंने 21 बाण छोड़कर कर्ण के शरीर को बीन दिया। कर्ण ने भी 5-5 बाण मारकर उसके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथी सभी आच्छादित हो गए। उसने 64 बाणों से भीमसेन का सुदृढ़ कवच काट डाला तथा उन पर अनेकों मर्मभेदी नाराजों से चोट की। उस समय कर्ण ने बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि उसके बाणों से बिंधा हुआ भीमसेन का शरीर सेह की कंटकाकीर्ण देह के समान प्रतीत होने लगा। भीमसेन कर्ण के इस बर्ताव को सह न सके। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने 14 बाणों से और भी चोट की। एक बाण से उसका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से सारथी एवं चारों घोड़ों को सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए बाण उसकी छाती में मारे। वे उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़े। कर्ण को अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान था, किंतु इस समय उसका धनुष कट चुका था, इसलिए वह बड़े असमंजस में पड़ गया। अंत में वह दूसरे रथ पर चढ़ने के लिए दौड़ गया। बोलो जय श्री कृष्णा। भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय तथा धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों का वध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, कर्ण ने तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे। फिर उसे भीमसेन ने इस प्रकार खेल ही में कैसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्ण का ही भरोसा रखते थे। इस समय उसे भीम के सामने से भागता देखकर दुर्योधन ने क्या कहा और महाबली भीम ने इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्ण ने उसे संग्राम भूमि में अग्नि के समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया? संजय ने कहा, राजन, अब दूसरे रथ पर चढ़कर कर्ण भीमसेन की ओर चला। उस समय कर्ण को कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन आग की लपटों में गिरने ही वाला है। कर्ण ने धनुष की भयंकर टंकार और
तालियों का शब्द करते हुए भीमसेन पर धावा किया। बस दोनों वीर दो कुपित सिंहों के समान झपटे हुए, दो बाजों के समान तथा क्रोध में भरे हुए दो सर्पों के समान परस्पर युद्ध करने लगे। राजन, जुआ खेलने, वन में रहने और विराट नगर में अज्ञातवास करने के समय पांडवों को अनेकों क्लेश उठाने पड़े हैं। आपके पुत्रों ने उसका विस्तृत राज्य तथा रत्न आदि हर लिए हैं। अपने पुत्रों की सलाह से आप भी उन्हें निरंतर तरह तरह के क्लेश देते रहे हैं। आपने पुत्रों के सहित निरपराधिनी कुंती को ताक्षाभवन में भस्म करने का विचार किया था। आपके दुष्ट पुत्रों ने सभा के बीच में द्रौपदी को तरह तरह से तंग किया था। दुशासन ने उसके केस पकड़कर खींचे और कर्ण ने उससे यह कठोर बात कही कि अब ये लोग तेरे पति नहीं हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले। इन सभी बातों का इस समय भीमसेन को स्मरण हो गया आया, इसलिए वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर धनुष की टंकार करते कर्ण पर टूट पड़े। उन्होंने अपने बाणों के जाल से कर्ण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद कर दिया। तब कर्ण ने अपने तीखे बाणों से उस जाल को काटा और 9 बाणों से भीमसेन पर भी चोट की। इसके जवाब में भीमसेन ने फिर कर्ण को बाणों से आच्छादित कर दिया। उन दोनों का रण क्षेत्र उस समय यमलोक के समान भयंकर और दुर्धर्ष हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्राम को बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते करते सारे आकाश को बाणमय कर दिया था। उन बाणों की चमक से उसमें चमचमाहट सी होने लगी थी। दोनों ही वीरों के बाणों की भारी मार से घोड़े, हाथी और मनुष्य मर मर कर धरती पर लोटपोट हो रहे थे। राजन, उस समय आपके पुत्रों ने अनेकों योद्धा मारे गए। उनमें से कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे। इस प्रकार बात की बात में सारी रणभूमि हाथी, घोड़े और मनुष्यों की लोथों से पट गई। राजन, अब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीम पर 30 बाणों से चोट की। भीम ने 3 बाणों से उनका धनुष काट डाला और एक बल से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। तब इंद्र जैसे वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्ण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीमसेन पर छोड़ी, किंतु भीम ने 7 बाणों से उसे बीच में ही काट डाला तथा कर्ण पर यमदंड के समान तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। कर्ण ने अपना विशाल धनुष खींचकर 9 बाण छोड़े। उन्हें भीमसेन ने 9 बाणों से ही काट डाला। फिर उन्होंने कर्ण के धनुष को भी काट दिया तथा अपने बाणों की बौछार से उसके घोड़ों को मारकर सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय से कहा, अरे तू शीघ्र ही इस निमुछिया भीम को मारकर कर्ण की सहायता कर। तब दुर्जय जो आज्ञा ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन की ओर चला। उसने 9 बाण भीमसेन पर और 8 उसके घोड़ों पर छोड़े तथा 6 से उनके सारथी को, 3 से ध्वजा को और 7 से स्वयं उनको बीन दिया। इससे भीमसेन का क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणों से उसके मर्मस्थानों को भेदकर उसके सारथी और घोड़ों के सहित यमराज के हवाले कर दिया। दुर्जय की ऐसी दुर्दशा देखकर कर्ण का हृदय भर आया। उसने रोते रोते उसकी प्रदक्षिणा की। इस बीच में भीमसेन ने कर्ण के रथ को तोड़ फोड़ डाला। इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होने पर भी कर्ण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन्हें बाणों से बीनने लगा। भीमसेन ने उस पर 10 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों से चोट की। तब कर्ण ने 9 बाणों से भीमसेन की छाती छेद कर एक से उसके रथ की ध्वजा काट डाली। फिर उसने सारे शरीर को फोड़कर निकल जाने वाला अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह भीमसेन को घायल करके पृथ्वी को चीरता हुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेन ने एक वज्र के समान कठोर 4 हाथ लंबी 6 कोनी भारी गदा उठाई और उसे फेंक कर कर्ण के घोड़ों को मार डाला।
फिर 2 बाणों से उसकी ध्वजा काटकर सारथी को भी मार डाला। अब कर्ण अश्वहीन रथ को छोड़कर अपना धनुष तान कर खड़ा हो गया। इस समय हमने कर्ण का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह रथहीन होने पर भी भीमसेन को रोके ही रहा। तब दुर्योधन ने दुर्मुख से कहा, भैया दुर्मुख, देखो भीमसेन ने कर्ण को रथहीन कर दिया है, इसलिए तुम उसके पास रथ पहुंचा दो। यह सुनकर दुर्मुख भीमसेन पर बाणों की वर्षा करता बड़ी तेजी से कर्ण की ओर चला। दुर्मुख को संग्राम भूमि में कर्ण की सहायता करते देख भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और कर्ण को अपने बाणों से रोककर उसी की ओर अपना रथ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी क्षण 9 बाणों से उसे यमराज के घर भेज दिया। अब कर्ण ने कुछ भी आगा पीछा न करके 14 बाणों से भीमसेन पर वार किया। वे बाण उनकी दाईं भुजा को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब भीमसेन ने 3 बाणों से कर्ण को और 7 से उसके सारथी को बीन डाला। उन बाणों की चोट से कर्ण बहुत व्याकुल हो गया और अपने घोड़ों को तेजी से हाँककर युद्ध क्षेत्र से चला गया। किंतु अतिरथी भीमसेन अब भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे। धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय पुरुषार्थ को धिक्कार है, यह तो व्यर्थ ही है। मैं तो देह को ही मुख्य समझता हूँ। देखो कर्ण ऐसी सावधानी से युद्ध कर रहा था, फिर भी भीम को काबू में नहीं कर सका। दुर्योधन के मुंह से मैंने कई बार सुना था कि कर्ण बलवान है, सूरवीर है, बड़ा धनुर्धर है और परिश्रम को कुछ भी नहीं समझता। इसकी सहायता रहने पर तो देवता भी मुझे संग्राम में नहीं जीत सकेंगे, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। जब उसी को दुर्योधन ने भीम के हाथ से परास्त होकर युद्ध से भागते देखा तो क्या कहा, संजय, भला भीम के सामने टिकने का साहस कौन कर सकता है। यह तो संभव है कि कोई पुरुष यमराज के घर से लौट आवे, किंतु भीमसेन के सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो मूर्ख मोह के वशीभूत होकर क्रोध में भरे हुए भीम के सामने गए, वे तो मानो पतंगों के समान आग में ही जा पड़े। भीमसेन ने हमारी सभा में सारे कौरवों के सामने मेरे पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की थी। उसे याद करके कर्ण को पराजित देखने पर दुर्योधन और दुशासन तो डर के मारे उसके आगे से भाग गए होंगे। कर्ण को रथहीन और भीम के हाथ से पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधन को श्री कृष्ण का अपमान करने के लिए पश्चाताप हुआ होगा। युद्ध में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर उसे अपने अपराध के लिए अवश्य ही बड़ा संताप हुआ होगा। भला अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात काल के समान खड़े हुए भीमसेन के आगे जाएगा। मेरा तो यह निश्चय है कि बड़वानल की ज्वालाओं में पड़कर भले ही कोई बच जाए, किंतु भीमसेन के सामने जाने पर कोई जीवित नहीं बच सकता। इसलिए भैया, अब तो मेरे पुत्रों का जीवन संकट में ही है। संजय ने कहा, कुरुराज, इस महाभय के उपस्थित होने पर आप चिंता न करने चले, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के इस भीषण संहार की जड़ आप ही है। अपने पुत्रों की बातों में पाकर आप ही ने यह महान वैर बांधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया, किंतु मरणासन पुरुष जैसे हितकारक औसत ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसी की बात एक न सुनी। राजन, आपने स्वयं ही यह दुर्जर कालकूट विष पिया है, इसलिए अब आप ही इसका सारा फल भोगिए। अस्तु, अब जैसे जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता हूँ। कर्ण को भीमसेन के हाथ से परास्त हुआ देखकर आपके 5 पुत्र दुर्मसन, दुस्सह, दुर्मद, दुर्धर और जय सह न कर सके। वे एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर अपने बाणों से टिड्डी दल के समान सारी दिशाओं को व्याप्त करने लगे। भीमसेन ने उन्हें अकस्मात आते देख हंसते हंसते अगवानी की। जब कर्ण ने आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने जाते देखा तो कर्ण भी वहीं लौट आया। अब कौरव लोग उन्हें सब ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु भीमसेन ने 25 ही बाणों में सारथी और घोड़ों के सहित उन 5 भाइयों को यमराज के हवाले कर दिया।
उस समय हमने भीमसेन का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वे एक ओर तो अपने बाणों से कर्ण को रोक रहे थे और दूसरी ओर आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे। बोलो जय श्री कृष्णा।